अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उड़ैसी। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर्स इन सी का टॉपिक। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो भी कोई टेंशन नहीं है। इस वीडियो हम बेसिक से शुरू करेंगे। हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स जिनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है कोडिंग का, वो भी आसानी से समझ सकें। अब स्ट्रक्चर्स जो है उसको हम पॉइंटर्स के साथ भी जो है सी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। और स्ट्रक्चर पॉइंटर होता क्या है ये देखेंगे। दोनों का कनेक्शन कैसे बनता है, रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल से समझेंगे। पॉइंटर्स को स्ट्रक्चर के अंदर कैसे यूज़ करेंगे और एक इसका प्रोग्राम भी बना के देखेंगे। और हर लाइन को समझेंगे किस तरह से कौन सी चीज़ वर्क कर रही है। सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे स्ट्रक्चर और पॉइंटर्स होते क्या है, तो देखो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। जैसे अगर आप अपने दोस्त का डेटा एक जगह पे फॉर एग्जांपल सारा का सारा लिख दो कि उसका नाम क्या है, एज क्या है, उसके मार्क्स कितने आए थे, ये सारा कुछ ठीक है। अब ये सारी जो है सी प्रोग्रामिंग में क्या होती है, अब मल्टीपल डेटा टाइप्स होती हैं, राइट। कि कैरेक्टर होता है, इंटीजर होता है। अब वेरिएबल में तो आप एक ही तरह का डेटा स्टोर कर सकते थे। स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि आप जो है ना डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का सी लैंग्वेज में एक साथ डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप एक स्ट्रक्चर बनाएं, उसको कमेंट कर देते हैं और फिर समझते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से होता है। तो इस ये कर दिया आपने, लिखा यहाँ पे, और इसको नाम दें आप स्टूडेंट का। सही है। तो यहाँ पे आप जो है ना डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करा दें। जैसे आप करेक्टर डाल दें और इंटीजर डाल दें, फ्लोट डाल दें, ठीक है। यहाँ पे आप स्टोर कराएं, इसके नाम डाल दें, ठीक है। नेम, ये क्या होता है, ये एरे होता है कि आप जो है कितनी जो है वो कैरेक्टर, जैसे आप नाम लिखते हैं, नाम के अंदर आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आयशा है, आयशा के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं या 6 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह से वैसे ही अब क्या होता है कि इंट में आप एज स्टोर करा दें, फ्लोट में आप मार्क्स स्टोर करा दें, ठीक है। अब इसमें होता क्या है स्ट्रक्चर के अंदर कि आप अपने दोस्त का एक जगह पे सारा का सारा डेटा लिख दो। सी लैंग्वेज में वैसे ही एक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक नाम के अंदर ग्रुप कर देते हो। सही है? आप एक ही जो है आपने एक जो है कंटेनर बनाया स्टूडेंट के नाम से, और उसके अंदर आपने बहुत ज्यादा चीजें रख दी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब यहाँ स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 चीजें हैं। एक नाम स्ट्रिंग, दूसरा है इंटीजर एज, और मार्क्स हमने किस में स्टोर किए हैं, फ्लोट इंटीजर टाइप। यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स का डेटा भी हो तो आप हर एक के लिए जो है एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। अब इसी तरह से क्या होता है, पॉइंटर्स भी होते हैं हमारे पास। एक और कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। किस तरह से वो भी देख लेते हैं। तो आपके पास क्या होता है कि अगर आप एक इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं और आप एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप में, उसको आपने वैल्यू असाइन कर दी 10, ठीक है। अब पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर के अंदर जो है क्या करते हैं, हम स्टोर करा देते हैं इंट। पॉइंटर को हम स्टैटिक से वो करते हैं और इक्वल इसको कर देते हैं एड्रेस। क्या कर रहे हैं हम, इसका स्टोर करा रहे हैं, किसका, ए का। तो इसमें क्या किया हमने, पॉइंटर के अंदर ए का एड्रेस स्टोर करा दिया, ठीक है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। हमने वेरिएबल लिया ए का एड्रेस स्टोर करा दिया पॉइंटर के अंदर। अब अगर ये दोनों इस कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए तो अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर्स को कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो सोचो अगर एक फंक्शन में स्टूडेंट का डेटा मॉडिफाई करना हो, नॉर्मल स्ट्रक्चर से हम कॉल बाय वैल्यू होता है। यानी कि अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमें
कॉपी करके कहीं डेटा भेजना है, या फिर हम जैसे कॉल बाय वैल्यू में होता है कि हमारी जो ओरिजिनल फाइल्स हैं वो चेंज नहीं होती। ओरिजिनल हमारे पास जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास उसकी कॉपी होती है वो जो है उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर से जो है हम कॉल बाय वैल्यू कॉपी करते हैं वैल्यू, लेकिन पॉइंटर से जो है ओरिजिनल डेटा मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि हमारे पास क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस। अब स्ट्रक्चर के पॉइंटर से आप जो डायनेमिक मेमोरी होती है वो एक्सेस कर सकते हो, और एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग हो जाती है। सही है, इसलिए हम यूज़ करते हैं किसको, स्ट्रक्चर को। हम एक ही जगह पे सारा डेटा स्टोर कर लेंगे, बजाय इसके कि हम अलग अलग हर चीज़ का वेरिएबल बनाए, नेम का वेरिएबल, एज का वेरिएबल, मार्क्स का वेरिएबल। तो हमने सारा वेरिएबल जो है एक ही जगह पे स्टोर कर दिए। अब क्या कर रहे हैं हम, इससे क्या हो रहा है, हमारे पास एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग हो रही है और डायनामिक मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं हम इजीली। अब अगर हम इसके लिए एक कोड लिखें, तो इसको सारे को हम कर देते हैं कमेंट। ये क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज इंक्लूड कराते हैं। एक हम सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड कराएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्यों होती है, ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, उसको इंक्लूड कर रहे हैं। और इस लाइब्रेरी में हमारे पास प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस होते हैं, जो डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब दूसरी हम लाइब्रेरी इंक्लूड कराएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग यूज़ की हुई है। नेम क्या होती है, स्ट्रिंग में हम लिखते हैं इस तरह से, जैसे माय नेम इज़ आयशा, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर एक और लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं, string डॉट एच। अब ये लाइन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रही है, और इस लाइब्रेरी में ऐसे फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग्स को हैंडल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था, स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन देखे थे हम, जो मैंने स्ट्रिंग फंक्शंस की वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने समझाई थी। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को कॉपी करेगा, ठीक है। अब हम एक और जो है, एक करते हैं हम यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से। सही है, जो हमने यहाँ पे बनाया था ना, ऐसे के ऐसे ही बना देते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टूडेंट के नाम से। और इसके अंदर जो है हम स्टोर कराते हैं स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज और मार्क्स। सही है, अब क्या करते हैं, नाम क्या होगा, हम कैरेक्टर डेटा टाइप में लिखते हैं, तो नेम। और इसके अंदर कितने, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम उसके अंदर कैरेक्टर्स आ सकते हैं 20, ठीक है। और इसके बाद इंटीजर में हमारी एज होती है, एज का वो बना देते हैं वेरिएबल। और एक हम बना देते हैं मार्क्स का। मार्क्स जो, अब जैसे हमारी परसेंटेज भी होती है अक्सर, जैसे आपकी परसेंटेज आती है जैसे 82 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो वो क्या होगा, हमारे पास एक्यूरेट अगर हम मार्क्स लिख रहे हो जब भी, तो हम क्या करते हैं, फ्लोट में लिखते हैं, ताकि जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी हैं तो वो भी हमारे पास इजीली हम लिख सकें। तो हम यहाँ पे फ्लोट यूज कर रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने नेम, स्टूडेंट के नेम का एक वो बना लिया, एज ऑफ स्टूडेंट का बना लिया, और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का बना लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा मेन फंक्शन होता है इंट मेन, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। कंपाइलर यहाँ से हमारा कोड रीड करना शुरू करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोग्राम रन करेंगे तो ये फंक्शन पहली बार जो है एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ हम जो हमने स्ट्रक्चर किया था ना, स्टूडेंट 1, अब हमने स्टूडेंट के उसके अंदर डेटा स्टोर कराने ना, तो अब स्टूडेंट S1 कर देते हैं। और अब ये एक वेरिएबल S1 डिक्लेयर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर का इंस्टेंस होगा।
सही है। और यानी कि डिक्लेयर किया है हमने वेरिएबल s1 किसको, स्ट्रक्चर टाइप जो हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना उसके लिए। यहाँ पे हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट और यहाँ पे पॉइंटर। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये जो है एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर रही है जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्टोर करेगा। सही है। ये क्या है, s1 एक वेरिएबल है जिसमें हम स्टूडेंट का नाम, एज और मार्क्स को स्टोर करेंगे। और ये जो है एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहा है जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्टोर करेगा। पॉइंटर का काम किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करना होता है। इस पॉइंटर के जरिए हम s1 जो स्टूडेंट 1 है उसके डेटा को एक्सेस करेगा। सही है। आगे हम क्या करते हैं, पॉइंटर को इक्वल कर देते हैं एड्रेस ऑफ स्टूडेंट 1 के। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं कि हम s1 का एड्रेस निकालते हैं और उसे पॉइंटर के अंदर स्टोर करा देते हैं। सही है। ये लाइन पॉइंटर को s1 के एड्रेस से लिंक कर रही है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे पॉइंटर को हम दे देते हैं नेम आयशा। सही है। फॉर एग्जाम्पल नेम आयशा दे देते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास डबल कॉमास। अब देखो यहाँ पे ये लाइन पॉइंटर के जरिए s1 के नाम फील्ड नेम जो फील्ड है ना उसमें आयशा स्ट्रिंग कॉपी कर रही है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा था नेम, यहाँ पे नेम जो है हमने आयशा लिख दिया और इसको कहाँ पे कॉपी किया हमने, s1 के अंदर। और उस यहाँ पे ना एक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं हम, जो हम देखो यहाँ पे अगर हम एरो डालें ना तो ये देखो हमारे पास ये एक बता रहा है कि अब स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन स्ट्रिंग एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आयशा को जो है ना पॉइंटर के जरिए s1 के अंदर जो है ना नेम में कॉपी करना है ना हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से करेक्टर नेम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और ये जो है ना ऑपरेटर का यूज जो है हम पॉइंटर के जरिए स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, नेम को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, पॉइंटर एज बनाते हैं एक। हम पॉइंटर यहाँ पे एज जो है हम लिखेंगे, इसको हमें वेरिएबल एज के अंदर करना है तो हम यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे एज को। फॉर एग्जांपल 19 है ना, 19 लिख देते हैं। सही है। यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये लाइन पॉइंटर को जो हमारे पास पॉइंटर है उसके जरिए s1 के एज फील्ड को जो है 19 जो है सेट कर रहा है। पॉइंटर एज के जरिए इसके जरिए हम क्या करते हैं, हम s1 को एज मॉडिफाई कर देंगे, यानी कि एज को हम क्या कर रहे हैं s1 के अंदर सेव करा रहे हैं एक तरह से। सही है। और हम यहाँ पे पॉइंटर डैश, यहाँ पे मार्क्स रह गए थे, मार्क्स वाला वेरिएबल सिलेक्ट कर लेते हैं। मार्क्स को इक्वल कर देते हैं फॉर एग्जांपल 92.25। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम इस पॉइंटर के जरिए s1 के मार्क्स को 92.23 हमने सेट कर दिया और ये जो है इसके जरिए हम s1 के मार्क्स को अपडेट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं
प्रिंट एफ नेम और हमारे पास डेटा टाइप कौन सी थी, स्ट्रिंग, तो हमने परसेंट एस यूज किया। आगे हम लाइन चेंज कर देते हैं, स्लैश एन यूज करेंगे। और आगे पॉइंटर किस में की थी हमने स्टोर, नेम में, तो यहाँ पे हम नेम लिख देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंटर के जरिए S1 के नेम को प्रिंट कर देगी। यानी प्रिंट एफ का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, प्रिंट एफ के जरिए हम आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे परसेंट एस जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। अब इसके आगे जो है हमारे पास, अब एज प्रिंट कराएं अगर, अभी इसको रन करके अगर सिर्फ देखें ना, तो ये देखो रिटर्न 0 करो, यहाँ पे इसको क्लोज करो, तो देखो हमारे पास क्या हुआ, नाम प्रिंट होके आ गया। अब इसी तरह से अगर हम प्रिंट कराएं अपने, प्रिंट एफ एज प्रिंट कराते हैं। एज किस डेटा टाइप में थी हमारे पास, इंटीजर डेटा टाइप में थी, तो फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या आएगा, इंटीजर का आएगा। और हम यहाँ पे लाइन चेंज करते हैं, स्लैश एन लिखेंगे। आगे हमारे पास किस पॉइंटर के अंदर था, पॉइंटर एज में, तो हम यहाँ पे एज प्रिंट करा देंगे। रन करके देखते हैं, हमारे पास एज भी प्रिंट होके आ गई। अब क्या करते हैं, इसको मार्क्स भी प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एफ नेम एज हो गई, मार्क्स लिखेंगे। मार्क्स, मार्क्स किस में थे हमारे पास, फ्लोट में थे, तो परसेंट एफ लिखेंगे। फ्लोट की जो डेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, लाइन चेंज करेंगे, एंड देन पॉइंटर फ्लोट मार्क्स, आगे सेमीकोलन। अब क्या करेगा वो, यहाँ पे हमारे मार्क्स भी प्रिंट कर देगा जो हमने उसको प्रिंट कराए थे। अब यहाँ पे ये जो है एक जो हमने यूज किया था स्ट्रिंग कॉपी पॉइंटर, यहाँ पे देखो कहाँ है, ये रहा। अब इसके जरिए क्या किया हमने, आयशा इसमें लिख दिया। और यहाँ पे एज के अंदर हमने क्या कर दिया, 19 कर दिया। और मार्क्स को हमने क्या दे दिया, 92.23। ये क्या है, डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। यानी ये आउटपुट में 2 डेसिमल प्लेसेस तक डिस्प्ले हो रहा है। और एज 20 में इस पॉइंटर के जरिए जो है हमने, इस पॉइंटर के थ्रू हमने इसके अंदर 19 एज सेट कर दी। अब आई होप कोड समझ आया होगा। इसको क्या करती हूँ मैं, एक दफ़ा खुद दोबारा से समझ लेते हैं कोड को। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है जिससे हमें प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी है और इसमें जो है ऐसे फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं, जैसे स्ट्रिंग कॉपी का हमने देखा था। उसके बाद जो है हमारे पास हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट का। स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है जिसमें हमने स्टूडेंट जो है इसका नाम रखा है इस स्ट्रक्चर का। और इसमें हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स के जो है वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। हमने इसके अंदर कैरेक्टर टाइप यूज़ की, इंटीजर टाइप और फ्लोट, जिसमें हमने नाम, एज और मार्क्स स्टोर करा है एक स्टूडेंट के। अब क्या कर रहे हैं हम, हमने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन यूज़ किया है कि हम यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है। उसके बाद जो है हमने स्ट्रक्चर S1 का मतलब है कि ये एक वेरिएबल S1 डिक्लेयर कर रहा है जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर का इंस्टेंस होगा। उसके बाद अब S1 जो हमारे पास एक वेरिएबल होगा जिसमें स्टूडेंट का नाम, एज और मार्क्स को स्टोर कर देगा पॉइंटर। ये इस लाइन का मतलब है कि ये एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहा है जो स्टूडेंट
स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, ये लाइन पॉइंटर के ज़रिए S1 का नाम फील्ड में और एज फील्ड में और मार्क्स फील्ड के अंदर जो है वो डेटा को कॉपी करेगी। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो उसको किस में स्टोर करा देगी, S1 के अंदर कॉपी करा देगी। उसके बाद जो है हमने अपनी वैल्यूज प्रिंट की, जो हमने पॉइंटर के ज़रिए S1 के अंदर स्टोर कराई थी, वो वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, नेम के अंदर, एज के अंदर और मार्क्स के अंदर। ये जो है हमने एक मैसेज प्रिंट कराया और यहाँ पे ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किए कि हमने जो भी नेम इसके अंदर हमने जो वैल्यूज़ स्टोर की थी, ये एक स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप थी जो हमने नेम में यूज़ की थी। एज के अंदर हमने जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराया था और मार्क्स में हमने फ्लोट टाइप की वैल्यूज स्टोर की थी, डेसिमल टाइप की वैल्यूज स्टोर की थी, क्योंकि हमारे पास वो परसेंटेज में थी वैल्यूज, ठीक है। जैसे और भी डिफरेंट टाइप की जो है वो वैल्यूज, आप इंटीजर चाहें तो इंटीजर डाल दें, मर्जी है। तो स्ट्रक्चर का मेन पर्पस ये होता है कि वो मल्टीपल टाइप की जो है ना डेटा को जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास। हमने जो है इस वीडियो में स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जिसमें स्टूडेंट का नाम, एज और मार्क्स स्टोर किए, पॉइंटर का यूज़ किया जिसमें स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करके उस डेटा को हमने एक्सेस किया, और हमने पॉइंटर के ज़रिए डेटा असाइन किया और फिर उसी पॉइंटर के ज़रिए डेटा प्रिंट किया। इस कोड के ज़रिए आई होप आपको स्ट्रक्चर पॉइंटर का काफ़ी अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कुछ तो आ गया होगा, आई होप सो। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।